नहीं करूंगा, आप आएंगे तो मैं आपको अस्सलाम वालेकुम नहीं कहूंगा अगर मुझे ये पता हो, लग रहा हो कि आप मुसलमान नहीं है, क्योंकि आपको सलामती से पहले हिदायत की जरूरत है, और ये लॉजिकल है, यानी ये कोई इरेशनल बात नहीं है। ठीक है, जो रैशनल है वो ये है कि एक बंदा जिसके पास जिसको सलामती से पहले हिदायत चाहिए, तो उसको हिदायत की इसके लिए दुआ करनी चाहिए। तो इसमें कोई एतराज की बात नहीं है, तो बिल्कुल माकूल बात है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है। बहुत से गैर मुस्लिमों को ऐसा लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये सलाम वाली जो अच्छी अच्छी बातें तो ये आपस में करते हैं और हमें दूसरी वाली ग्रीटिंग कर देते हैं, ऐसा नहीं है। उसके पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग है, यानी हम अल्लाह ताला की रहमत से आपको महरूम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की जो रहमत आपको चाहिए वो हिदायत की सूरत में है, उसकी हम दुआ कर रहे हैं आपके लिए, ये कह रहा हूं मैं। और अगर कोई जो अल्लाह को ना मान रहा हो या फिर कोई तलाश में हो, और अगर वो सामने वाले को, कोई एक मुसलमान है, उसे अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो क्या ये जायज है, या कह सकता है, या कहना चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी बता दें। कोई अल्लाह की तलाश में हो और वो सामने वाले को अस्सलाम वालेकुम कहे? हाँ, या फिर वो भगवान को नहीं मान रहा हो, लेकिन ये कि हम एक साथ रहते हैं वो बोले, और जो तलाश कर रहा हो, क्या ये दोनों कोई कह सकता है? हाँ, जब एक आदमी अभी अल्लाह की तलाश में, या अल्लाह ही उसको नहीं मिला अभी तक के, और वो सिर्फ वैसे ही अस्सलाम वालेकुम कह रहा है, तो कहे, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्या मसला है? तो अगर जैसे मैं आपको आके ग्रीट करता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, आप ये तो अगला सवाल ऐसा तो नहीं होगा ना कि जब आप अल्लाह को मानते ही नहीं हो तो ग्रीट क्यों कर रहे हो अल्लाह वाला, क्योंकि अगला सवाल ऐसा हो सकता है। मैंने तो अभी आपसे कहा ना कि आप मुझे अस्सलाम वालेकुम कहते तो मैं आपको वालेकुम अस्सलाम कहता, इस नियत के साथ कि सलामती से मुराद हिदायत है। ओके, हाँ 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 हाँ, गॉट इट, मैं वहां पे एक्चुअली मैं समझ गया। अच्छा, एक सवाल मेरा ये वाला नीतीश था। सर, मैं माजरत चाहता हूँ, हाँ आई एम बिल्कुल। वेरी सॉरी। मुझे थोड़ा जाना भी है। मैं बस एक पॉइंट ऐड कर दूं कि नीतीश भाई देखें, ये सारे सवालात का जो बैकग्राउंड है ना, वो क्यों है और कैसे है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मतलब जहां से ये ओरिजिन है ये सारे सवालात, तो बेसिकली इसके पीछे जो साइकोलॉजी है वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स की है। पता नहीं, दुनिया, मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब खास करके जब इस्लामोफोबिया बढ़ा है, तो दुनिया में जितने भी दूसरे कम्युनिटीज के लोग हैं उनको एक तरह की खुन्नस आ गई है कि ये मुसलमान यार अलग क्यों दिखते हैं हमसे। ठीक है, ये हिजाब क्यों लगाते हैं यार, ये इस तरह से टोपी क्यों पहनते हैं यार। और उनको देखें, उनको उनके जैसा बनना भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको खामखा जो है वो उनके जो उनका अपना कल्चर है उसमें भी टांग अड़ाना है। एक चीज तो ये आई है। दूसरी बात ये मैं ये भी कह दूं आपको कि इस्लाम का स्टैंड बहुत शुरू से ये क्लियर है कि इस्लाम ना दूसरे मजहब को या दूसरे यानी कि जो फेथ है उसको अपने अंदर एसिमिलेट करने की कोशिश करता है, उसको मर्ज करने की कोशिश करता है, उसको कंपोजिट करने की कोशिश करता है। और ना इस्लाम का ये कहना है कि जो लोग मुसलमान हैं वो जो है वो दूसरे कल्चर को डिस्ट्रॉय करें। तो इस्लाम अपनी भी हिफाजत करता है, अपने दीन की भी, और वो इस चीज की भी गारंटी देता है कि जो दूसरा मजहब है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे वो हिंदुइज्म हो, वो भी एग्जैक्टली वैसा ही बाकी रहे जैसा कि उसको रहना चाहिए। तो इस्लाम इस पे फोर्स नहीं करता आपको कि फॉर एग्जांपल कि आप मुस्लिम कंट्रीज में चले जाएं। मतलब मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, माजी की पास्ट की बात कर रहा हूँ कि मैं जब कुछ चीजें पढ़ रहा था जिसको लोग डिस्क्रिमिनेटरी बताते हैं, जैसे ये इस्लाम का मसला, या फॉर एग्जांपल समझे लिबास का मसला कि मुस्लिम को अलग लिबास पहनना है, क्रिश्चियन को अलग लिबास पहनना है, ये सारी चीजें। तो इसके पीछे अलग असल में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, असल में दूसरे कल्चर का प्रिजर्वेशन है। कि जब एक कल्चर हुकूमत में होती है ना, तो वो क्या कोशिश करती है, जो इंडिया में भी हो रहा है, कि वो ये कोशिश करती है कि उसके तहत जो छोटी छोटी हुकूमतें हैं, छोटे छोटे कल्चर हैं या छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप्स हैं, उसको वो अपने जैसा बना ले और उसका वजूद खत्म कर दे। ये इस्लाम में आपको नहीं मिलेगा, ये मुस्लिम तहजीब में नहीं मिलेगा। मुस्लिम तहजीब गर्चे वो डोमिनेट कर रही हो, वो पावर में हो, उसके बावजूद वो श्योर करती है कि आपकी तहजीब भी बाकी रहे। और हाँ, चाहते हैं आप मुस्लिम बनना तो अपने विल से जो है मुस्लिम बने। ये बहुत मतलब अहम पॉइंट है, जिसको लिबरलिज्म में जो है इसको एक डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे दिखाया गया। जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, उसमें इस चीज को ये दिखाते हैं कि अरे मुस्लिम डिस्क्रिमिनेट करते थे, मुस्लिम जो है वो गलत रवैया अपनाते थे दूसरों के थे। ये गलत रवैया नहीं था, बल्कि उनके प्रिजर्वेशन की गारंटी थी। तो इसको इस नजरिए से देखने की कोशिश करें, उसको उस नजरिए से देखने की कोशिश ना करें कि ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जी जी, बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। अच्छा। हाँ, मुफ्ती साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे अच्छा, इजाजत दें। बड़ी जल्दी तशरीफ ले जा रहे हैं? जी जी, कुछ काम। अच्छा, चलिए, ठीक है, ठीक है, बहुत बेहतर है, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। नीतीश भाई, मुफ्ती। एक मिनट। सही मुस्लिम साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आपका इस्तकबाल है। वालेकुम अस्सलाम। जी, माशाअल्लाह, अहलन व सहलन। अच्छा, एक, जी, गो अहेड। जी, इको आ रहा है? नहीं, मुझे तो नहीं आ रहा है, आपको आ रही है?
हाँ, मुझे आ रही है। अच्छा मैं मेरी म्यूट तरफ कर। अच्छा अच्छा जनाब, ये कमेंट्स में एक सोनू पटेल कोई साहब हैं, अगर वो आना चाहें तो प्लीज कोशिश करें और हम तक पहुंचे, और मैं इंशाल्लाह उनको लेता हूं। सोनू पटेल, ये है सोनू मुफ्ती साहब, पटेल जी। मेरा वो एक सवाल है, मैं कर लूँ या मैं इंतजार करूँ? नहीं नहीं, आप कीजिए, 1 मिनट रुकिए जरा सा, मैं सोनू पटेल के लिए रूम खाली कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड सोनू पटेल, 1 मिनट में जरा सा एक दो लोगों को मुझे अनफॉर्चुनेटली साफ करना पड़ेगा। आप कोशिश करें, अभी आकर आप कोशिश करें, तो मैं इधर से आपके लिए जगह बनाता हूँ। कुछ लोगों को मुझे निकालना पड़ेगा, आई एम सॉरी, आप बाद में ट्राई कीजिएगा। मुफ्ती साहब मैं लीव करूं क्या? नहीं नहीं, आप बैठे, आप बैठे। अच्छा जी, सोनू पटेल अभी नहीं आ पाए हैं। जरा मैं तमाम लोगों से कहूंगा प्लीज रुक जाएं, सोनू पटेल को आने दें और फिर इंशाल्लाह आप लोग आ सकते हैं। लोग भी तो भाई रुक नहीं रहे, भाई थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं भाई, ताकि ऐसे मौके पर आमिर भाई याद आते हैं। पता नहीं कहाँ चले गए, आज आए नहीं। आमिर भाई से कहो कि भाई जरा सा जगह वगह बनाए, तो माशाल्लाह वो सफ में से पीछे से खींच के लाते हैं बंदे को। अ, ये कह क्या रहे हैं सोनू साहब, क्या कह रहे हैं, कुछ आइडिया? ये कह रहे हैं कि इनको इस्लाम में इंटरेस्ट है और ये इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है भाई। मुझे तो नीतीश भाई से दो चार बातें कहनी थी, मतलब ये बड़े इंपॉर्टेंट मैसेज। आप इतने बात करें, नतीश भाई और सही मुस्लिम आप दोनों बात कर लें, अगर कोई बात हो तो मैं ऐड करूंगा जी। नतीश भाई। हाँ, बिल्कुल नीतीश कहिए भाई ना। हाँ, कहिए, मैं देखिए, सुन रहा हूँ। मैं आपकी बात सुन रहा था, उसी पे एक दो मेरी बातें थी। देखिए, अल्लाह ने हिदायत का टूल जो है ना, वो हमारे अंदर रख रखा है, हमारी अकल। अगर आप हिदायत को इनकार करते तो अकल का इनकार करने से हिदायत का इनकार हो जाता है। ये बिल्कुल क्लियर कट बात है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मेरी जो स्टडी है उसके हिसाब से मैं कुरान को काफी अंदर तक मैंने जाने की कोशिश की इसमें, और इसमें कहीं से कहीं तक भी मुझे झूठ नहीं मिला, और ये 100% वर्ड ऑफ गॉड है। ठीक है, मैं इसको 100% बैकिंग करता हूँ अपनी अकल के बेस पे। हिदायत क्लियर है, ये वर्ड ऑफ गॉड है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब इसमें कोई चीज मुझे मायने नहीं लगती कि मतलब मैं हिदायत का इंतजार करूंगा, हिदायत मेरी तरफ आएगी। हिदायत मेरे अंदर है, अल्लाह ने हमारे अंदर वो टूल रखा है, उसकी वजह से इंसान हिदायत को कबूल करता है या रिजेक्ट करता है। ये बहुत क्लियर कट बात है। आप अगर रास्ता तलाश कर रहे हैं हिदायत का, तो आप कुरान के ऊपर एक बार डिसीजन ले लें कि भाई ये वर्ड ऑफ गॉड है कि नहीं है, बात खत्म हो जाती है। बहुत छोटी सी बात बोली मैंने, आप कमेंट कीजिए इस पर। जी नीतीश भाई। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही मैं कहा। एक मिनट जरा सा, सोनू पटेल के लिए मैंने काफी कोशिश की, लेकिन वो आई डोंट नो कि क्लिक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा सा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने कोशिश की लेकिन आप दाखिल नहीं हो पाए, तो फिर मैं मजीद कोशिश करूँ। जी नीतीश भाई, गो अहेड। हाँ, ये सही मुस्लिम साहब को मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ कि आपने सही कहा, लेकिन मेरे ज़हन में जो भी कुरान और हदीस या इस्लाम को लेके जो भी सवाल हैं, उसमें अगर एक आध सवाल के जवाब लेके या फिर उसको लेने से पहले मैं अगर कबूल करता हूँ और कल को ऐसा कुछ पता चलता है कि मैंने बहुत जल्दी कर दी, तो जितनी जल्दी मैं आऊँगा, उतनी ही जल्दी मैं लौट भी जाऊँगा। लेकिन अगर मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ और मैं परखता हूँ, जो सवाल आज मैं कर रहा हूँ, उसके जवाब अगर मेरे पास हैं, तो कल को वो सवाल मुझे करके कोई मुर्तद या फिर इस्लाम से फेर नहीं सकता है। तो मेरा ठीक अपना है, ऐसा सोच है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्या मुझे मुर्तद किया जा सकता है? ये बहुत नहीं, बड़ा अगर आप नहीं, अगर आप मतलब परफेक्ट, मतलब आप अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं, ये वर्ड से आप परिचित हैं कि पता नहीं, नहीं 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 तो नहीं आपको नहीं किया जा सकता है। मेरा खामखा का कोई संकल्प नहीं है, मैं तो कुरान के टेक्स्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। नहीं, 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 मैं कह रहा हूँ कि आपने कुरान पढ़ा, आपने समझ लिया, और अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन करता हूँ, अगर आपके पास उसका आंसर है, तो आपको कोई भी नहीं कर सकता है, डैम श्योर कोई नहीं कर सकता है। करेक्ट, लेकिन अगर यही मुझे बात। पता नहीं है,
अगर मुझे पता नहीं है और मैं पता होने से पहले अगर एक्सेप्ट कर लूं तो कोई भी XYZ आके मुझे कन्विंस कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा समय बिताऊं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तो आपको एंड रिजल्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस्लाम में आने से पहले मैंने बहुत अरसा बिताया है। सर एक्सपीरियंस कहने से तो नहीं होता है ना। आप अगर कह देंगे तो मैं मान लूंगा 1 मिनट के लिए, लेकिन जब तक वो कहता है ना कि प्रेम ना करें, प्रेम में धोखा मिलता है, लेकिन हर कोई फिर भी प्रेम करता है। शादी ना करें क्योंकि शादी का लड्डू जो खाए वो पछता है, वो भी ना खाए ना पछता है। वैसे मैं नीतीश भाई आपकी इस बात को सपोर्ट करूंगा कि आप अच्छी तरीके से पढ़ें, और लेकिन पढ़ने का तरीका आपका क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि आप कैसे पढ़ेंगे। मेरे पास एक्चुअली कुरान की तर्जुमा है, ठीक है, और मैं उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मीन्स चैप्टर वाइज, ठीक है। और जहां नहीं समझ में आता है आप लोगों के स्ट्रीम में आके सिंपल सवाल डालता हूँ, और मेरे जहन में और भी सवाल उभरे, इसके लिए मैं सभी चैनल्स पे जाता हूँ और उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे आंसर किया हुआ नहीं हो सकता है वो मैं आप लोगों से पूछता हूँ। ओके, तो आप कुरान के कितने चैप्टर्स पढ़ चुके? ऑन एंड ऑफ मैं एक्चुअली यही तो नहीं पता होता कि शुरू से पढ़ के एंड कर दें 114 चैप्टर्स, या फिर कोई उसका वे है, क्योंकि मुझे जहां होता है मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ। मतलब वो ठीक आप है, बताएं। ये मैंने सवाल इसलिए किया क्योंकि नीतीश जो साहब जो सही मुस्लिम हमारे साथ हैं, सही मुस्लिम भाई, चूंकि उनकी जर्नी आपसे पहले इसी तरह थी कि उन्होंने कुरान पढ़ा और उसके बाद फिर इस्लाम कबूल किया। तो क्या मैं वो चाहूंगा, पहले हिंदू थे? जी 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 जी, वही तो है। ओके, जी सही अच्छा। मुस्लिम साहब, आपकी जो जर्नी है ना, आप मुख्तसर कि कुरान कैसे पढ़ें, आपने कैसे पढ़ा, वो बयान कर दीजिए ताकि नतीज भाई उसी तरह पढ़ें। करेक्ट। देखिए, मेरा तो तरीका बहुत ज्यादा मतलब क्रिटिकल है। मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस में बिलीव करता हूँ, और बचपन से मेरी आदत है चीजों का ऑपरेशन करने की। मतलब मैं किसी भी टेक्स्ट को ऑपरेट करके उसकी धज्जियां उड़ा सकता हूँ सिवाय कुरान के। ये मेरा दावा है। तो किसी भी मैंने क्या किया कि जो ऑनलाइन जो क्वेश्चंस थे ना, जैसे कि मतलब कुरान के ऊपर जो ऐतराज है, मेन जो ऐतराज है, अगर आप जाएंगे विकीपीडिया पे, विकी इस्लाम पे, रेडिट पे, आपको बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे वहां पर जो कि कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, एरर्स हैं, ये सब है। तो मैं एक्चुअली कोशिश कर रहा था जानने की कि ये क्या सच्चाई है इसमें, या ऐसे लोगों ने हवा में बातें कर रखी है। मैंने एक एक क्वेश्चन को लेकर उसके ऊपर डेप्थ में जाना शुरू किया। पूरा कुरान तो मैं पढ़ चुका था पहले, लेकिन उसके साथ मेरे सवाल जो थे मैं उनको एनालाइज कर रहा था कोरिलेशन करके। मतलब मैं एक आयत उठाता हूँ, एक टॉपिक उठाता हूँ, उससे उसके रिलेटेड जितना भी मवाद कुरान में है सारा मैं उठा के ले आता हूँ। फिर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करना स्टार्ट करता हूँ कि एक्चुअली बात क्या चल रही है और कौन मिस कोट कर रहा है, कौन सही कोट कर रहा है। जो बात समझ में ये आती है कि अक्सर सहाबा की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ही प्रूव होती है, क्योंकि उन्होंने कुरान हमसे बेटर समझा। वो जो बयान करते हैं मुझे मतलब मैं कहूंगा मेरा 90% सवाल सही मुस्लिम ये है इनके लिए कि क्या इनको कुरान शुरू से लेकर आखिर तक एक मरतबा पढ़ लेना चाहिए, फिर ऑब्जेक्शन के ऊपर ध्यान दें, या ऑब्जेक्शन को ही तलाश करते रहें कि इसका सवाल क्या है? पहले तो कुरान मुकम्मल एक बार पढ़ लिया ना आपने, आप उसके बाद नोट कर लें क्वेश्चंस कि भाई ये मेरे लिए ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है। हाँ। उसके बाद आप एक कोई टॉपिक उठा लें और उस टॉपिक के ऊपर आप 10 साल लगाएं, 15 साल लगाएं, आप उसके ऊपर मुतमईन हो। अगर आपने एक कोई टॉपिक हल कर लिया कुरान का, तो कुरान का जो मुकदमा है वो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। कोई जी। एक ही चीज उठा लें। आपने जो ईमान लाया कितने दिन हुए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। कितने दिन में, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब मुझे कितने समय आप मुस्लिम कब से हैं, मैं ये जानना चाह मैं रहा हूँ। मैं एक्चुअली मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ 2017 के बाद से। 17, यानी कि 5 साल हो गए हैं आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मीन्स नमाज सलाह वाला आप कर रहे हो, 5 टाइम्स वो सारे कर रहे हो। हाँ, करीब 4 साल, तो 4 साढ़े 4। यस। चले ठीक है, 4 साढ़े 4 साल हम मानते हैं। तो मैं एक सवाल मैं आप ही से करता हूँ, क्योंकि मुफ्ती साहब हैं, वो तो जवाब दे ही देंगे, वो डैम श्योर। तो मैं आपसे करता हूँ, देखता हूँ कि आप इसको कैसे डील करते हैं, क्योंकि बाय द वे मैं भी उस तरीके से मैं यही सोचता हूँ जैसे आप जिस जगह पे हो ना। अगर मुझे उस तरीके से कोई पूछेगा तो मैं जवाब दे पाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं हिंदू फैमिली से हूं, तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो तो मैं बोलता चला जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने वहां पढ़ लिया, मैं समझ भी गया हूँ वहां पे। ठीक है जी। तो मैं एक सवाल करता हूं, अगर मुफ्ती साहब वो हदीस स्क्रीन पे ला पाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हदीस याद कर रखे होंगे आप, तो बता उसको आप दीजिए। कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं हदीस पे कभी बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, वो एक्सपर्टीज मुफ्ती साहब के पास तब तो है। मैं उनसे ही जवाब ले लूंगा। जी। तो जी जब मुझे कोई क्वेश्चन होता है तो मैं इन लोगों से राब्ता करता हूँ, क्योंकि ये लोग क्वालिफाइड है, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ।
मैं सिर्फ कुरान के टेक्स्ट पे थोड़ा बहुत बात कर सकता हूँ, तो उसमें तो आप मेरे से सवाल ना करें। नहीं तो ठीक है, मैं नहीं करूंगा। मुझे लगा कि आप वहां भी जवाब, क्योंकि देखिए बहुत कोई ऐसे सुनिए मेरी आएंगे ना, बात, बाय द वे। ठीक है, सुनिए। मैं हदीस पढ़ता हूँ, मैं उस पर बिलीव करता हूँ और सारी चीजें हैं, लेकिन मैं अपना वर्डिक्ट कभी भी हदीस के ऊपर नहीं देता, क्योंकि उसके लिए बहुत लंबी स्टडी चाहिए। इतनी लंबी स्टडी चाहिए कि इंसान की पूरी उम्र गुजर जाती है, वो एक रावी को नहीं पहचान पाता है, बहुत लंबा काम है, ठीक है। और जो मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती साहब एक ऑथेंटिक सोर्स से एक स्टडी करके आए हैं, तो ये शॉर्ट में उस चीज को समझ पाते हैं, मुझे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, इसलिए राइट, इन लोगों को बाधा लिया जाए। राइट, जो सही मुस्लिम आपसे कह रहे हैं ना नीतीश साहब, आपने अब कहा कि एक हदीस में, मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप वाकई ट्रू सीकर हैं कि या ट्रूथ सीकर हैं, और मुझे लग रहा है कि आप हैं, तो आपको अपनी स्टडी का जो 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 एरिया है ना, वो थोड़ा सा नैरो करना पड़ेगा कि आप पहले कुरान करीम पर जितनी भी आपकी रिसर्च है ना, आप कर लीजिए कुरान के ऊपर। जितने भी आपको ऑब्जेक्शन समझ में आए, पहले शुरू से लेकर आखिर तक में करता पढ़ लें, उसको नोट करते जाएं जहां जहां आपके ऑब्जेक्शन हैं, और जो भी पब्लिक के अंदर ऑब्जेक्शन हैं वो सारे कुरान से रिलेटेड जो हैं, आप उनको समझें, हमारे पास आए, समझने की कोशिश करें। हदीस को फिलहाल भूल जाइए। जब आपने कुरान करीम को समझ लिया, अब आपने कहा कि हाँ भाई, मुझे अब कोई ये डाउट नहीं लग रहा है कि ये किताब जो है वो इंसानी कलाम है या नहीं है, या खुदा का कलाम है, मुझे अब यकीन हो गया। अब उसके बाद आप हदीस पर आए, ठीक है। हदीस में आपको जहां जहां ऑब्जेक्शन नजर आ रहे हैं, आप हमसे पूछें, लेकिन अगर आप बैक एंड फोर्थ करते रहेंगे तो आपका सफर कभी भी स्मूथ नहीं होगा। ये जो अप एंड डाउन, हमेशा ऐसा ऐसा सफर जो है, उसका नतीजा कभी पॉजिटिव नहीं निकलता। चले आपने जो रास्ता बताया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, और मुझे करना भी वही चाहिए, क्योंकि पता है कुरान में तो 6666 आयतें हैं, जैसे लोग कहते हैं, मे भी कम और ज्यादा हो सकता है, ठीक है। तो उसको निपटना ज्यादा आसान है बनस्पत मैं हदीस को पकड़ूं। बिल्कुल। लेकिन वो तो मेरे पास क्वेश्चन है, लेकिन आज मैं अगर हदीस को लाया हूं, अगर आप मना कर देंगे, नहीं जवाब देना है, तो मैं चला जाऊंगा। आप अगर बस, मैं आपसे लास्ट, चुके काफी देर हो गई आपके साथ, आप मुझे बताएं कौन सी हदीस है, बताइए क्विकली, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। हाँ, मैं हदीस दूंगा ना, तो आप बता दें कि वो सही है कि नहीं, उसकी रावी क्या है, और आप अगर हदीस पढ़ेंगे तो मुझे पता है कि मेरा सवाल भी आप समझ जाएंगे। तो तिरमिजी की, हाँ, तिरमिजी की 3539 है हदीस नंबर। तिरमिजी 3539। अगर ये सही हदीस नहीं होगी, हसन या ज़ाइफ होगी, तब तो मेरा सवाल ही वैलिड नहीं होगा, मैं इसे पूछूंगा ही नहीं। अगर सही होगी तो आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है, और हदीस भी सही है। हदीस में यह है कि अगर तुम लोग गुनाह ना करते तो अल्लाह ताला ऐसी करता जो गुनाह करती, और अल्लाह उनको माफ कर देता। हाँ, तो सवाल आ गया समझ, या मैं बताऊं कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? आप अपने अल्फाज, मुझे तो समझ में आ गया, आप अपने अल्फाज में पूछें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे ऐसे आप हजारों रोज देखते हैं। चलिए, फिर भी मैं हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये हदीस सही है, तो अल्लाह मियां ये क्यों कह रहे हैं कि, मुझे ऐसा इसमें फील आ रहा है कि अल्लाह मियां को माफ करना ज्यादा पसंद है। अगर अच्छे लोग होते ना, तो उसको रिप्लेस कर देते बुरे लोग से, उसके बाद वो आके माफी मांगते और अल्लाह मियां माफ करके प्राउड फील करते। प्राउड फील, अगर कुछ वर्ड गलत हो तो उसके लिए पहले ही सॉरी, मीन्स उनको अच्छा लगता, ठीक है। तो मेरा समझ है ये, तो आप क्या कह रहे हैं उसमें थोड़ा डिस्क्राइब कर दें। बड़ा अच्छा सवाल है, और इसमें दो बातें कहूंगा। पहली बात तो यह है कि अल्लाह ताला जो है, इसमें, इस हदीस में, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें ये बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो पैदा किया है, जैसे अभी आप सुन रहे थे मैं अबू शाकिर से क्या कह रहा था, कि इंसान को जो पैदा किया है वो उसकी फ्री विल के साथ पैदा किया, कि उसको चॉइस दी है कि वो अच्छाई भी करे, बुराई भी करे। और जाहिर है कि जब बुराई आमतौर से लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो इंसान बुराई करेगा, खुदा की तरफ मुतवज्जह होगा, तो खुदा उसको माफ कर देगा। चूंकि इससे पहले, इंसान से पहले, फरिश्ते खुदा की मखलूक थे, वो बुराई नहीं करते थे, चूंकि उनको कोई फ्री विल नहीं थी, बुराई करने का मादा उनके अंदर नहीं था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया ताकि वो अच्छाई भी करे, बुराई भी करे। तो पहली बात तो ये है कि इम्तिहान जब ही होता है इंसान का, जब उसके अंदर बुराई करने का मादा हो, यानी उसको इख्तियार हो। पहला पॉइंट तो ये है। तो ये इख्तियार रखा गया है ताकि इंसान अपने आप को एलिजिबल प्रूव करे जन्नत का। पॉइंट नंबर टू ये है कि अल्लाह ताला की बहुत सारी सिफात, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक और एक क्वालिटी मगफिरत भी है। लेकिन मगफिरत के लिए, यानी माफ करने के लिए, जरूरी ये है कि जुर्म हो। भाई जब जुर्म ही नहीं होगा तो माफ कैसे करेगा? अब अगर अल्लाह ताला इंसान को पैदा न करते
और कोई भी मखलूक उसकी ऐसी ना होती जो जुर्म करती, कोई भी मखलूक ऐसी ना होती, बस सारे के सारे नेकी होते। तो अल्लाह की जो ये जो क्वालिटी है इसका कभी भी इजहार ना होता, और इंसान की भी क्वालिटी का अगर इजहार ना हो तो या तो वो झूठ बोल रहा है या उसका ऐब है। मिसाल के तौर पर मैं इसको एक मिसाल देता हूं, मैं अगर ये दावा करूं कि मैं बहुत सखी हूं, जेनरस हूं, लेकिन मैं जेनरसिटी के नाम पर फूटी कोड़ी किसी को ना दूं, मेरे दरवाजे के ऊपर अगर कोई गरीब आए तो मैं उसकी मदद ना करूं, कोई भूखा हो तो उसको खाना ना खिलाऊं, और दावा मेरा ये है कि मैं जेनरस हूं, तो मुझे यही कहा जाएगा कि या तो मैं झूठ बोल रहा हूं या ये कि मेरा दिमाग खराब है कि मैं दावे पे दावे किए जा रहा हूं और सबूत उसका कोई नहीं है। जेनरसिटी मेरी जब ही साबित होगी जब उसका इजहार हो कि मैं गरीबों की मदद करूंगा, गरीबों को खाना खिलाऊंगा, वगैरह वगैरह। तो अगर अल्लाह ताला की सिफत मगफिरत है तो उसकी हर सिफत का इजहार होना भी जरूरी है, ये रैशनली जरूरी है। लिहाजा ऐसे लोगों का होना जरूरी था कि जो गुनाह करते और फिर अल्लाह ताला की सिफत मगफिरत का इजहार होता। अगर नहीं होगा तो ये अल्लाह ताला के लिए ऐब और उसके लिए ये एक डिफिशिएंसी है, और जिसके अंदर डिफिशिएंसी हो वो खुदा होने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाता है। मुफ्ती मुफ्ती साहब, इस हदीस की जरूरत ही क्या थी? क्योंकि अल्लाह मियाँ को तो पहले ही पता था ना कि मैं जो मखलूक बना रहा हूँ वो ऐब के साथ ही है, वो गलती भी करेगा। जैसे इब्लीस बनने से पहले ही अल्लाह मियाँ को पता था कि वो सजदा नहीं करेगा। तो इस हदीस की जरूरत ही क्या थी? मीन्स मुझे हदीस कोई की नीड नहीं जरूरत लगी। इस हदीस की जरूरत मेरे और आपके लिए है, ये अल्लाह के लिए नहीं है। ये मोहम्मद हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी हमें कह रहे हैं। हमारी आप वो क्यों कि मीन्स वो इस मतलब रिप्लेस करने की बात मुझे यहाँ पे नहीं आ रही है समझ। वो ये कहते कि हाँ तुम में कुछ कमियां हैं, तुम उनसे माफी मांगो, वो नहीं नहीं माफ कर नहीं देंगे। यहाँ तक इस डाइजेस्ट हो रहा है। नहीं 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 इस हदीस का मतलब जो है वो सिर्फ ये बयान करना है, मकसद इस हदीस का आपने कहा मकसद क्या है, इस हदीस का मकसद सिर्फ ये बयान करना है कि इंसान को इख्तियार दिया गया है, फ्री विल दी गई है। अगर ये फ्री विल इंसान को न दी जाती और इंसान भी फरिश्तों जैसा होता तो हमारे बाद फिर कोई ऐसी मखलूक आती जिसको फ्री विल दी जाती, ये मतलब है। यानी एक आदमी के जहन में ओके। ये सवाल आ सकता है कि मैं गुनाह क्यों करता हूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान किया कि तुम्हारा गुनाह करना तुम्हारे फ्री विल का नतीजा है, तुम ना करते तो कोई दूसरा करता आके, लेकिन करना जरूरी था चूंकि फ्री विल इंसान को दी जानी या किसी ना किसी मखलूक को दी जानी जरूरी थी, ये मतलब है। अच्छा, यहाँ पे ये कहना है कि भैया अगर तुम नहीं भी करते ना तो तुम्हारे बदले कोई और आके करता, और वो अगर माफी मांगता तो अल्लाह माफ कर देते, ऐसा क्या? और उसके पास फ्री विल होती, तुम अगर ना करते तो इसका मतलब ये कि तुम्हारे पास फ्री विल नहीं है। तो मान लो कोई भी इंसान अगर गुनाह ना करता इसका मतलब ये कि वो मजबूर है वो अच्छाई करने पर, तो फ्री विल नहीं है। लेकिन कोई ना कोई ऐसी मखलूक होना जरूरी है कि जिसके पास फ्री विल हो। हम ना होते तो हमारे पास कोई और होता, हम फिर फरिश्ते होते। अच्छा, अभी तक कोई ऐसा इंसान है जो गुनाह नहीं किया हो, एक भी गुनाह ऐसा? मैं जानना चाह रहा अंबिया अंबिया अलैहिमुस्सलाम जितने भी प्रॉफिट्स और मैसेंजर्स हैं उनको वो स्पेशल प्रोटेक्टेड है, वो कभी तो गुनाह नहीं। आपने कहा कि जो गुनाह नहीं करेगा उनको फ्री विल है, नहीं है, तो क्या अंबिया के पास फ्री विल नहीं था? फ्री विल है, लेकिन एक चीज होती है प्रोटेक्शन। जब आप उनको एक स्पेशल प्रोटेक्शन दे दी तो उनकी मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है उसकी बाज मर्तबा मिजाज और उसकी तबीयत ऐसी बन जाती है कि वो किसी दूसरी रास्ते की तरफ चलता ही नहीं है। आप ये नहीं कहते कि उसके पास फ्री विल नहीं है, उसका नेचर ऐसा बन गया। तो अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जो नेचर है उसको इस तरीके से डिवेलप किया जाता है कि उनका जहन बुराई की तरफ चलता ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके पास फ्री विल नहीं है, दोनों में फर्क है। अच्छा, चले, काफी चीज क्लियर हुई। चलें ठीक अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई, जाने से पहले एक मेरा छोटा सा कमेंट था। मैं अभी नहीं जा रहा हूँ मुफ्ती साहब को, अभी के लिए मैं इजाजत चाहूंगा, मैं रहूंगा तो पकड़ के ही। ठीक नहीं, है, मैं कुछ पूछना चाहता था आपसे। हाँ बिल्कुल, पूछिए ना। क्योंकि देखिए हदीस मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है, और सीरत मैंने बहुत पढ़ी है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि नबी अलैहि सलाम के रिगार्डिंग जितनी हदीसें सारी पढ़ ली हैं आपने जिनसे उनकी नहीं नहीं नबूवत साबित नहीं होती है? नहीं वो नहीं, नहीं पढ़ी मैंने नहीं आपने? पढ़ी। नहीं, सारी हदीसें नहीं पढ़ी है। तो क्या आप सेलेक्टिव होकर हदीसें पढ़ते हैं? हाँ, ऐसा कह सकते हैं आप। तो ये जो अप्रोच जो है ना, जो सामने नजर आ जाता है मैं वो जाके पढ़ लेता हूँ। ये असल में कुरान ऐसी छोटी बुक तो है नहीं ना कि मैं एक बार नहीं बैठ नहीं के नहीं चार नहीं, पांच वो घंटे कह रहा बैठ के है पढ़ लूं। लतीफ भाई ने ये कहा कि भाई वो सब जगह स्ट्रीमों में जाते हैं। अब यकीनन ये वाली हदीस आपने किसी स्ट्रीम में देखी होगी कि ऑब्जेक्शन हो रहा है, तो हाँ आपने उसको चेक किया होगा कि हाँ जी ये तो हदीस निकली, अब इस पे तो सवाल है, तो अब आप उसको हाँ हाँ। सवाल करो। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आपकी जो मेथडोलॉजी है, अगर आप हक की तलाश में हैं तो ये मेथडोलॉजी दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त मेथडोलॉजी ये है कि हदीस से मुताल्लिक कोई भी ऑब्जेक्शन हो रहा ना, फिलहाल आप उसको साइड में रख दीजिए, उसको तवज्जो ही न दीजिए।
कुरान के मुतालिक आप अगर ऑब्जेक्शन हो रहा है तो उसको लीजिए और उसको हल करने की कोशिश करें, पहले एक को हल कर ले फिर दूसरे पर जाए, वरना बैक एंड फोर्थ करते रहे। चलें, इस बात को मैं ज़रूर कंसीडर करूँगा। अब जब भी मैं किसी भी स्ट्रीम में जाऊँगा, वो आप भी चेक कर लेंगे कि मैं कुरान पे ही सवाल कर रहा होऊँगा। मीन्स मैं, और वो भी अगर आप ये कहें कि चैप्टर वाइज़ पढ़ो, पहले आपको ये पढ़ना है, फिर आपको ये पढ़ना है, मैं उस पे भी तैयार हूँ। मुझे फैक्टर ये उसके है लिए कि भी दिक्कत। आपको शुरू से आखिर तक एक मर्तबा पढ़ लें, ठीक है? बिल्कुल एक न्यूट्रल माइंड होकर आप उसको पढ़ लीजिए, ऑब्जेक्शन को छोड़ दीजिए। जब आपके सामने पूरा कुरान एक मर्तबा आ जाएगा ना, अब आप ऑब्जेक्शन पर जाइए, देखें कि क्या-क्या ऑब्जेक्शन लोग कर रहे हैं। उसके बाद उस ऑब्जेक्शन का हल निकालेंगे। आधे सवाल तो आपके खुद ही बखुद हल हो जाएँगे, क्योंकि आप पूरा पढ़ चुके हैं। ऐसा होता है कि किसी एक आयत के ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ, उस आयत का जवाब 5 सूरतों के बाद है, लेकिन जब आप तो वहां तक पहुंचे ही नहीं तो आपको जवाब कैसे मिलेगा? तो आप खुद ही पहुंच जाएं, आपको आधे ऑब्जेक्शन के जवाब खुद ही मिल जाने। अच्छा, इसमें कोई सजेशन भी है कि इनका पढ़ें या कोई भी जो मिलता है? मेरे पास वाहिदुद्दीन खान का हार्ड कॉपी में है, क्या मैं पढ़ हाँ लूँ? हाँ, उसी को पढ़िए आराम से, नो प्रॉब्लम। पढ़े, लेकिन नीतीश भाई थोड़ा बहुत बेसिक अरेबिक ना आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, वो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो एक मैं वो एक लेटर स्टेज है, इंशाल्लाह उस पर भी आएंगे। अभी फिलहाल आप तर्जुमे के साथ पढ़िए, वरना क्या होता है कि आदमी उस चक्कर में लग जाता है, वो नहीं पढ़ता। अभी आपके पास जितना टाइम है, आपके पास जो ट्रांसलेशन है, आप उसी को पढ़िए, पूरा पढ़ लीजिए, देखिए, ठीक है? अरबिक तो मैं नहीं पढ़ रहा, लेकिन हाँ, 1-2 आयत मुझे मेमोराइज़ है, जो कि मैं अरबी में बोल सकता हूँ। नहीं, ओके। उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। मतलब हाँ, ये है कि जो टर्म्स जो आती है ना कुरान के अंदर, कई बार हुँ। बहुत उलझी भी होती हैं। अगर आपको बेसिक अरबिक का आपको नॉलेज नहीं जैसे है, तो आप एग्ज़ाम्पल दें? कोई एग्ज़ाम्पल दें, जो आपको प्रॉब्लम लगी हो? मुफ्ती साहब से ये सवाल नहीं है। मेरे हिसाब कोई से एग्ज़ाम्पल आप प्रॉब्लम, दें। हाँ, हाँ, हाँ। फॉर एग्जाम्पल, दौराबा एक फेल है। हाँ, हाँ। हम्म हाँ, हाँ। ये जो है दौराबा जो है, इसके कई मायनों में आया कुरान में, और जो सबसे इंटरेस्टिंग मायना है वो है टू सेट एन एग्जाम्पल। ठीक है। और अब जब तक ज़राबा के मानव मारने के भी हैं, मारने की भी है, लेकिन अगर जब आप और जब तक आप ट्रैवल करने के भी हैं, ट्रैवल करने के भी हैं। करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ, ठीक है। तो जब तक आप वो वर्ब को नहीं समझेंगे और उसके यूजेस नहीं समझेंगे, आपको कई बार आयत में अटक जाएंगे। आप सूरह बकरा हाँ। के आयत नंबर 26 में अटक जाएंगे आप जाके, आपको लेकिन ये नहीं देखिए, समझ में सही आया। मुस्लिम साहब, ये उस वक़्त है जबकि ये टेक्स्ट के ऊपर गौर कर रहे हैं। अगर ये भी हाँ, ट्रांसलेशन वही को बात। ही पढ़ रहे हैं, तो इनको इससे कोई लेना-देना नहीं कि ऊपर ज़राबा आया है या नहीं आया है। हाँ, तो मैं इससे वही में क्या, कह रहा हूँ। इससे में आपके पास जो ट्रांसलेशन है वहीदुद्दीन खान साहब का, आप उसको पढ़ लीजिए, एक मर्तबा शुरू से आखिर तक के, फिर उसके बाद ऑब्जेक्शन पर आइए। आपको आधे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, जो नहीं मिलेंगे हम हाज़िर हैं। ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया उसका, क्योंकि मैंने ट्रांसलेशन में मैं अभी तक क्या करता था, पहले आप लोग उपलब्ध नहीं थे, हुँ, तो मैं पहले कुरान पढ़ लेता था, नहीं समझ में आता था तो मैं तफसीर पढ़ लेता था, और तफसीर में भी अगर वही मिला तो मैं मुहर लगा देता था कि भैया यही है। ठीक जैसे है। एक मैं छोटा-सा उदाहरण, मैं थोड़ा-सा समय, बाकी लोग बैठे होंगे और हुँ, मुझे सुना भी रहे होंगे मन में। जैसे एक वर्ड नून आया है, मैं हुँ, सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्या समझा और मेरी क्या समझ है, अगर उसमें आप इज़ाफ़ा करना चाहें तो स्वागत है। हुँ, देखिए, नून वर्ड तफसीर इब्न कसीर में मछली से मायने ले लिया गया है, ठीक है? हुँ, जब मैंने इनके चैनल पे गया था, आमिर भाई के, हुँ, तो उन्होंने एक वीडियो मुझे सजेस्ट किया कि मैंने इस पे बनाया है, आप जाके उसको देख हुँ, लें। तो उन्होंने लास्ट में कहा कि ये मेबी दवात भी हो सकता है, जैसे अभी होलोग्राम वगैरह होता है, तो वो हुँ, होगा। ये पता नहीं कितना सही है, गलत है, मैं तो इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये आप लोग बेहतर जस्टिफाई करेंगे। लेकिन पहले मैं जब ये नून वर्ड आया हुआ था हुँ। कि मछली के ऊपर ये सारी धरती, ज़मीन है, हाँ, तो मैं उसको मछली मान बैठा था, और अभी भी इवन कन्फ्यूज़न है कि या तो वो दवात हो सकता है या नून। ये मेरे लिए उतने बड़े मसले नहीं है, लेकिन मैं आपको अपना इल्म रख रहा हूँ आपके सामने कि मैंने अभी तक ये सोचा समझा। बहरहाल ये हुरूफ मुक़त्तआत में से है। अभी शुरू में मैंने बात की थी आयात मुतशाबिहात की, अगर बिल्कुल शुरू में आप देखें, तो ये उन्हीं अल्फ़ाज़ में से है। इसके बारे में ये कहना कि इसके माना ये हैं और यही हैं, ये गलत है। तो अलग-अलग राय हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल वो मछली-वछली वाली बात जो है कि दुनिया उसके ऊपर रखी हुई है, सब ज़ईफ़ और गढ़ी हुई रिवायतें हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है हकीकत से। लेकिन ये जो मिस कर गए ना, उसकी बात की 3-4 आयतों को मिस कर गए, जहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम की जो अज़मत बहुत ही बुलंद हाँ, अल्फाज में हाँ, बयान हुई थी, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। बिल्कुल, बिल्कुल। वो मिस कर गए ये, देखिए। अब ये होता नहीं, है। नहीं हो सकता है कि मिस ना किया हो, पढ़ेंगे आगे इंशाअल्लाह। चलें नीतीश नहीं, साहब, बहुत अच्छा लगा हाँ, आपसे बात करके। चलिए, और भी धन्यवाद लोग हैं स्ट्रीम में इंशाअल्लाह। लेने के लिए और समय देने के लिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं लीव कर रहा हूँ। ओके। अच्छा जनाब, अगले साहब हैं समीर। हेलो जी, जी, हेलो। आवाज आ रही है मेरी?
जी आ रही है। मुफ्ती साहब, मैंने कुछ उलेमाओं से ये सुना है कि फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई तौर पर दुआ मांगना कुरान और हदीस से